देखने में सही लगता है। हाँ जी, सफाई लगे काम में। नहीं तो फिर क्या होता है कि वो जो है अजीब सा लगता है, कभी टेढ़ा है कभी टेढ़ा है ना। इस तरीके से नहीं लगाना है। जब हम एयर कंडीशनर लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा पानी निकलने का रास्ता किधर ड्रेन पाइप की तरफ है ना। वैसे तो ड्रेन जो है जिधर पाइप है उसी साइड से होता है ज़्यादातर, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा उस साइड में होकर के दूसरे साइड से होता है ना। तो ऑप्शन होता है उस साइड भी पाइप लगाने का। उधर का डेड उधर का जो रबर है निकाल करके इधर डेड कर दो और उस साइड में लगा दो। फिर झुकाव जो है उस साइड होगा, है ना। जिधर पानी निकालने के लिए पाइप लगाएंगे उस साइड हमारा एसी का झुकाव होगा। और झुकाव का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 1 इंच झुका दिया, बिल्कुल 1 सूत, जिससे कि पानी जो है मतलब कि एक साइड से होकर के बाहर आ जाए, है ना। उसके लिए वाटर लेवल होता है, वाटर लेवल भी लगा करके आप लोग कर सकते हो, है ना। वाटर लेवल से, हाँ, वाटर लेवल से एक साइड जो है जिधर झुकाओगे, है ना, तो उस साइड जो है ऊंचा हो जाएगा और वो नीचा हो जाएगा। उसके हिसाब से फिर पानी जिधर निकलेगा उस साइड झुकाव रखना है। और फिर स्टैंड को हम लगा देंगे, ड्रिल मारेंगे। पहले तो पिन लगाएंगे, फिर इसके बाद ड्रिल मारेंगे, फिर इसके बाद हाथ वो गिट्टी ठोकेंगे, फिर इसके बाद स्टैंड लगा करके सारे पेच लगा देंगे, है ना। पेच लगाने के बाद फिर एसी को इंडोर को स्टैंड करेंगे एक जगह। फिर इसके बाद पूरी तरीके से देख लेना है, कभी एक साइड फंस गया और दूसरी साइड फंसा ही नहीं और छोड़ दिया बस वो नीचे गिर गया। पूरी तरीके से ऐसे मतलब कि पहले तो एसी को उठाओ और फिर ऐसे तिरछा कर दो, हाँ जी, है ना। और तिरछा करने के बाद नीचे से सब दिखेगा कहाँ जा रहा है ना। फिर उसके बाद हैंग मतलब कि जब उसके छेद पे आ जाए तो उसे डाल करके हैंग कर दो। हैंग करने के बाद फिर धीरे धीरे छोड़ना, ये नहीं कि एकदम छोड़ दिया, तसल्ली कर लेनी। कई बार क्या होता है कि एकदम से छोड़ दिया झटके से, और दीवार कई बार जो है हल्की होती है, यस सर। जो प्लास्टर है ना, तो वो क्या होता है कि वो उखड़ जाएगा। बिल्डिंगों में सर होती है वैसी दीवारें, है ना। तो ऐसे जगहों पे थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद लगाने के बाद आउटडोर फिर लगाना है। यस सर। इंडोर लगाने के बाद फिर आउटडोर लगाना है। आउटडोर लगाने के बाद फिर पाइप का कनेक्शन करना है ना। अब मान लिया कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमें दीवार छेद करनी पड़ती है ना। तो उसे हमें नाप करके और फिर इसके बाद उसमें पहले चीन लगा लेंगे और इसके बाद 4-5 ड्रिल मार करके, है ना, सुराख कर देंगे और फिर छेनी हथौड़ी से उसे छेद करेंगे। पाइप उसके अंदर डालेंगे, है ना, पहले डाल लेंगे पाइप को, इसके बाद फिर ऐसे इंडोर को हैंग करेंगे, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा कि पहले हैंग कर दिया और तो पाइप जो है बाहर ही रह जाएगा, है ना। पाइप पहले अंदर डाल देना है, इसके बाद फिर उसे हैंग करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे तो ये है कि जैसे हम साइड में ले लिए हैं ताकि इसमें दीवार में छेद ना करना पड़े, है ना। साइड से लेकर के और फिर इधर से बाहर हमने निकाल दिया। कहीं पे क्या होता है कि खिड़की होती है या फिर जैसे दीवार में कोई छोटा सा होल होता है वेंटिलेशन के लिए, तो वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, है ना। अब वो ग्राहक की मर्जी के ऊपर है, वहाँ से निकालने के लिए बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। सुविधा भी देखना है कि पानी यहाँ से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये भी देखना है। मान लिया कि हमने पाइप जो है ऊंचा लगा दिया और ड्रेन का सिस्टम जो है नीचे रह गया, तो वो पानी हम अगर ऊपर पाइप करेंगे तो पानी तो अंदर ही गिरेगा, फिर वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। या फिर ये है कि हम उसे समझाएं कि पानी जो है पाइप अंदर रखना पड़ेगा और फिर ये जो गैस का पाइप है वो यहाँ से हम ले लेते हैं, है ना। इस तरीके से हम समझा करके उस काम को कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि हम दीवार छेद करें और फिर उसमें से पाइप को निकालें, है ना। इसके बाद फिर आउटडोर को लगा दें। आउटडोर लगाने के बाद स्टैंड करना है। अब ये देखना है कि दीवार पे स्टैंड करना है, कुर्सी लेके बैठ जा, दीवार पे हैंग करना है या फिर फर्श पे रखना है या छत पे रखना है ना। छत पे रखो या फ्लोर पे नीचे रखो तो
तो नीचे रखें या छत पे रखें, तो दोनों के लिए फ्लोर स्टैंड लगेगा। यस सर। अगर फ्लोर स्टैंड नहीं लगाने के लिए इच्छुक है तो फिर 4 ईंट रख करके अपना एसी को उसके ऊपर रख दो, ठीक है। इसके बाद फिर उसको पक्के तरीके से रखने के बाद फिर हम पाइप नापेंगे, जगह नापेंगे कि कितना पाइप ये लगेगा, है ना, और किस हिसाब से लाएंगे ताकि जो है पाइप जो है सही से दीवार से चिपका रहे और फिर हिले डोले नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइप नापने के बाद फिर हम उसको पाइप को काटेंगे, फिर इसके बाद एक साइड फ्लेयर बना करके फिर इंसुलेशन डाल देंगे, है ना। इंसुलेशन डाल करके फिर उसमें एक पाइप को हम दूसरी साइड से फिर फ्लेयर बनाएंगे और फिर उसको टाइट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरे वाले को भी ऐसे ही करेंगे, फ्लेयर बनाएंगे वहाँ, फिर दूसरे को भी टाइट करेंगे। अब आपने ये क्या करना है कि या तो आप इस पर टाई लगा दो, है ना, दोनों पाइप को स्लिप लगा कर। हाँ, टाई लगा दो या फिर टेप लगाओ, हाँ। दो ऑप्शन है ना। अगर मान लिया कि बाहर से हमारा पाइप आ रहा है ना, कहीं से अभी जो है मतलब कि हटाना नहीं पड़ेगा, तो फिर क्या करना है कि हमें टेप लगा देना है जहाँ सर एक क्या नाम है, कमरे में पेंट के हिसाब से भी तो होता है, क्या नाम है, पीली टेप भी आती है, स्लिप भी आती है, ब्लैक टेप भी आती है। वो निर्भर करता है कि कैसे लगा। हाँ जी, वो कमरे के उसके कलर के हिसाब से होता है। वो आता है। शो भी, हाँ उसके लिए कह रहा हूँ। उसके बाद फिर या तो टेप लगाओ या फिर टाई से इसे बांध दो। दोनों पाइप को लगा दिया, फिर इसके बाद साथ साथ तार भी लाना है इंडोर से आउटडोर का कनेक्शन करने के लिए, है ना। एक तार तो आपका अंदर रह जाएगा, है ना, जो कि स्टेबलाइजर में जाएगा, और स्टेबलाइजर का तार एमसीबी में, ठीक है। एमसीबी से स्टेबलाइजर में, स्टेबलाइजर से फिर एसी में, और एसी से फिर आउटडोर, है ना। इस तरीके से हम इसके कनेक्शन को करेंगे। कनेक्शन करने के बाद फिर हम अब जैसे इसमें हमने मान लिया कि इसमें गैस भरा हुआ है ना, तो हमें प्रेशर डालना है, लीकेज चेक करना है। अब जैसे ये जॉइंट हमने लगाया है, फ्लेयर नट लगाया यहाँ पे, वो फ्लेयर नट लगाया, तो हमारा ये वाल्व जो है बंद रहेगा। जैसे हम नया एसी इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस समय हमारा वो वाल्व बंद रहेगा, ठीक है, उसमें डेड नट भी लगा रहेगा। तो हमें क्या करना है कि ये वाला पाइप जो है इन दोनों को जोड़ने के बाद अभी जो कनेक्शन किया हुआ इस तरीके से हम प्रेशर डालेंगे, ये भी चेक हो जाएगा और ये भी चेक हो जाएगा, है ना। दोनों साइड लॉक प्रेशर, हाँ, यहाँ पे चेक हो गया और वहाँ पे चेक हो गया। ये सिर्फ इंडोर में प्रेशर जाएगा, वो इसलिए चेक करने के लिए कि ये कनेक्शन जो करें लीकेज हाँ, तो नहीं। ये इसलिए करना है। अगर मान लिया कि आपने कनेक्शन कर दिया और ओवर कॉन्फिडेंस पे आपने गैस खोल दिया है, तो उस पर क्या होगा कि अगर फ्लेयर नट खराब हो गया है या कट गया है तो गैस एकदम से सारा निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, फ्लेयर नट टाइट करने के बाद दोनों जगह इंडोर और आउटडोर में, हाँ। दोनों जगह टाइट करने के बाद फिर हमें प्रेशर डालना है कम से कम 300-350 PSI, है ना। इतना प्रेशर डालने के बाद क्या होगा कि अगर कहीं से मतलब लूजिंग रहेगा या फिर पाइप में कोई दिक्कत होगी, जैसे कट गया है या कमज़ोर पड़ गया है, तो वो क्या होगा कि जब ही आपका प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा, यानी कि वो जो है समस्या बाहर आ जाएगी जिससे कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। प्रेशर डालने के बाद 350 PSI, फिर इसके बाद थोड़ी देर छोड़ दो, है ना, 15-20 मिनट के लिए उसे छोड़ दो। छोड़ने के बाद फिर क्या करना है कि आपने जो है इसके बाद फिर उसको छोड़ने के बाद फिर 15-20 मिनट, फिर इसके बाद चेक कर लो एक बार दोबारा से। चेक करने के बाद फिर उसे प्रेशर को निकाल दो, बाहर निकाल दो। फिर इसके बाद फिर वैक्यूम करो, वैक्यूम करना है। वैक्यूम करने के बाद फिर वैक्यूम जब हो गया है तो फिर हम वाल्व को बंद कर देंगे। जैसे ये हम वाल्व लगा रखे हैं तो ये वाल्व को हम बंद कर देंगे, है ना। बंद करने के बाद फिर यहाँ से हम डिस्चार्ज वाला वाल्व से
गैस एलन की द्वारा हम बंद करेंगे। खोल लेंगे। जो है 4 नंबर और 5 नंबर दो तरह का एलन की जो इसमें यूज होता है। अब वहाँ पे जो है आपने ये देखा है कि 4 नंबर का है या 5 नंबर का है ना। हर एक एसी में अलग अलग एलन की लगा होता है वाल के साथ में। अब इसमें क्या है कि ये देखो 5/8 का इसमें वो है वाल है और ये क्वार्टर का है ना। किसी में हाफ का रहेगा, किसी में 5/8 का रहेगा, किसी में 3/8 का। अब जैसे 1 टन का है तो क्वार्टर और 3/8 रहेगा है ना। और 1.5 टन रहेगा तो क्वार्टर और वो हाफ का रहेगा। और एक LG ये हिटैची वाला है जिसमें कि चाहे 1 टन हो चाहे 1.5 टन हो, ये साला जो है 5/8 का ही होता है। 2 टन का भी और 1.5 टन सब तरफ पे है ना। बहुत तगड़े होते हैं इसमें तो ये फ्लेयर नट जो है फ्लेयर बनाने के बाद इसे टाइट कर देना है और फिर दोनों पाइप को चेक करने के बाद वाल बंद कर दिया। वाल बंद करने के बाद फिर एक डिस्चार्ज वाली लाइन जो है खोलना है, हल्का सा खोल करके इसमें से जैसे गैस इसमें भरा हुआ है जब है ना, तब उसको हम क्या करेंगे गैस को थोड़ा सा खोलेंगे। हाँ डिस्चार्ज वाली खोल करके तो उसमें क्या होगा कि हमारा यूनिट में गैस पहुँच जाएगा। इसके बाद फिर गेज पे भी हमारा प्रेशर शो करेगा है ना गैस का है ना। तो उससे क्या करना है थोड़ा सा फर्क कर देना है गैस में। इससे क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत इसमें हवा रहेगी तो वो गैस के साथ में बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर धीरे धीरे करके उसके वाल को खोल दो डिस्चार्ज वाली। ऑफ नहीं करना है, डिस्चार्ज खोलेंगे सेक्शन बंद रहेगा जब एसी हमारा बंद रहेगा। ठीक है। इसके बाद फिर जब पूरी तरीके से हम इसको खोल दिया दोनों वाल को, पहले डिस्चार्ज वाली फिर सक्शन वाली है ना। इसके बाद फिर इसके ऊपर डेडनेट लगाना है, सारे डेडनेट लगा करके इसके बाद चार्जिंग लाइन जो है हटा लेना है। चार्जिंग लाइन हटा करके उस पर भी डेडनेट लगा देना है। डेडनेट अरे यहाँ से उठ के भाग जाए यहाँ से, समझ गया। अच्छा वो बता रहा था मैं चूतिया हूँ यहाँ पे। मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ यहाँ पे सबको समझा रहा हूँ, तू अपने आप को ज़्यादा समझदार समझ रहा है। जब इतना ही समझदार था तो फिर क्या करने आया है। फिर इसके बाद डेडनेट लगा करके फिर एसी को चालू करना है ना। एसी चालू करने के बाद 15-20 मिनट हमें चला करके देखना है कहीं से पानी तो नहीं टपक रहा है ना। ये चीज़ जो है ज़रूर देखना है। इंस्टॉल करने के बाद वैसे 1 गिलास पानी डाल करके देख लेना कहीं से पानी तो नहीं टपक रहा है ना। हाँ इसमें एसी के अंदर जो ड्रेन वाली सिस्टम है पैनल में, ड्रेन पैन में डाल दोगे तो फिर अगर कहीं से दिक्कत होगा तो पानी जो है अंदर गिरना शुरू हो जाएगा, और नहीं दिक्कत होगा तो वो सीधा किससे गिरेगा ड्रेन पाइप सर। वो इसके बाद फिर एसी जब चलाएंगे 15-20 मिनट तो कई बार क्या होता है कि कोई दिक्कत होती है तो पानी जो है गिरना शुरू हो जाता है ना। सर तो ये दिक्कत तो आती है, मतलब इसमें एक तो टेढ़ा मेढ़ा होता है या सीधा होता है या फिर एक बार कचरा वचरा आ जाता है इनमें ड्रेन पाइप में, ऐसे तो होता है सर। अभी तो हम नया इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा हाँ तो डायरेक्शन आएगी चेक करनी होगी ना सर, ढलान किस साइड जा रही है पानी की। भाई पानी गिरने के बाद इधर उधर लगा दो। जिस साइड ड्रेन पाइप तो ढलान करनी पड़ेगी। तो है ना तो बेवकूफ़ी कर रहा है। हमारा यूनिट काम पे ध्यान पहले से दे। लगा हुआ है, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। गैस से हम खोल दिया, कंप्लीट हो गया, चालू कर दिया, पूरी तरह से हो गया वो चालू। बात करने के लिए कोई उसके बाद फिर अगर जैसे हमें एसी को ग्राहक आता है कि हमें यहाँ से उतार के दूसरी जगह लगाना है, हाँ यहाँ से उतार के हमें दूसरी जगह लगाना है, तो सबसे पहले हम एसी को चालू करेंगे, कूलिंग चेक करेंगे, कूलिंग प्रॉपर है कि नहीं। कूलिंग चेक करने के बाद फिर इसके बाद मतलब कि वो कह दिया कि हमें यहाँ से उतार के लगाना है, तो यानी कि हमें डिसमेंटल करना है ना। इससे डिसमेंटल करने का मतलब ये है कि हमें एसी को उतारना है ना। उतारने
इसके लिए हमें सबसे पहले एसी को चलाना है। एसी को चला दिया, चलाने के बाद फिर हम उसकी पूरी कूलिंग चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे कितना लोड ले रहा है, कितना सक्शन से जो है कूलिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। इसकी कूलिंग चेक करने के बाद प्रॉपर तरीके से, इसके बाद सबसे पहले हम डिस्चार्ज वाला वाल्व बंद करेंगे। चलते हालत में, ठीक है। चालू हालत में हम डिस्चार्ज वाली वाल्व को LNC से बंद करेंगे। नहीं, मीटर लगाने की जरूरत नहीं है। गिनती गिननी पड़ेगी बस। आप शुरू में लगा के चेक कर सकते हैं। ये वाले वाल्व को खोलना है, यहाँ से डेड नट, ये वाले, हाँ ये दोनों डेड नट खोल लेना। खोल दिए। पहले डिस्चार्ज वाली डेड नट वो LNC से उसे बंद करना है, नीचे वाले है ना डिस्चार्ज। क्योंकि डिस्चार्ज वाली वाल्व पे ही गैस जो है रुकेगा, वहाँ से ही डिस्चार्ज होता है। तो सबसे पहले डिस्चार्ज वाले बंद करेंगे तो वो क्या होगा कि कंडेंसर के अंदर सारा गैस स्टोर होता है ना। और वो गैस स्टोर कैसे होगा कि वो लिक्विड में बनेगा, क्योंकि जब कंप्रेसर चल रहा होता है और फैन चल रहा है तो उससे हीट को वो क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। और जब बाहर निकाल रहा है तो फिर उसमें क्या होगा कि वो सारा जो है लिक्विड में हो जाएगा गैस, है ना। और वो क्या होगा कि फिर वो कम से कम 3 मिनट या 4 मिनट चलाना है, ठीक है। 4 मिनट चलाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सक्शन वाले वाल्व को फिर बंद करेंगे, है। बंद करने के बाद डेड नट लगा देंगे, फिर इसके बाद कनेक्शन हटा देंगे अंदर से। कनेक्शन हटाने के बाद फिर इसके नट खोलो स्लाइडिंग से, और स्लाइडिंग जो है दोनों जगह लगाना है, इस पे भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है। अगर ज़्यादा लेट तक हमने बंद नहीं किया तो कोई रुक दिक्कत जा नहीं। यार एक कोई मिनट। दिक्कत नहीं। जैसे मान लो नीचे वाला डिस्चार्ज हमने लॉक कर दिया हाँ और ठीक है पूरी गैस स्टोर भी हो गई, हाँ। 1 मिनट में मान लो पूरी आ गई और हमने 2-3 मिनट एक्स्ट्रा चला दी, कोई दिक्कत कोई कंप्रेसर दिक्कत नहीं है, बस हमें कोई ये दिक्कत नहीं। अच्छा। हाँ, डिस्चार्ज और लास्ट बंद कर टाइमिंग दिया, कितनी? फिर इसके बाद सक्शन वाला भी बंद करना है साथ के साथ। रनिंग में ही बंद करना है। कई बार क्या होता है हम अकेले चले गए काम पे, इधर ही ले आए, इधर ला रख दें। कैसे परेशान हो रहा भाई, जाओ तुम जाओ यार, पहले यार टॉपिक अरे वहाँ जमे पड़े यार। जमे रहने दे मैंने तने सुन लेने दे कुछ। इतनी मस्त टॉपिक चल रही है। खाने के ऊपर हमें कहा कि काम हमें ले जा। यार ड्रामा करे चलो सर। खा लिया तुमने? अरे जाओ, अरे यार रुक जाओगे। अरे चले जाओ यार। अरे यार यूं ना जिंदे